आज की वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले वाली वीडियो में बात की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रीज़न क्या होता है, उसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया। आज हम उसके आउटकम्स के बारे में बात करने वाले हैं और कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ आती है कि जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया तो उससे दो चीज़ें काफ़ी क्लियरली हमें दिखती हैं। एक है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट और दूसरा है क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। बेसिकली जब पार्टिकल नेचर और क्वांटम नेचर को प्रूव कैसे किया जा सकता है फोटो इफेक्ट के थ्रू, वो ऐसे है जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा पार्टिकल नेचर हो ही ना, जो लाइट है उसका वेव नेचर हो, तो अगर हम लाइट को वेव मान के इस इफेक्ट को करवाते हैं तो जितनी जल्दी फोटो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उतने कभी नहीं निकलते। बहुत ज़्यादा टाइम लेते इलेक्ट्रॉन्स अपने सरफेस से इजेक्ट आउट करने के लिए। बट क्योंकि अगर उस लाइट का पार्टिकल नेचर है तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही फोटोन जो स्ट्राइक करता है मेटल सरफेस को, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसलिए ये प्रूव करता है कि जो फोटोन है उसका पार्टिकल नेचर है, मतलब लाइट का जो है पार्टिकल नेचर है। दूसरी चीज़ है वो प्रूव करता है क्वांटम नेचर को। क्वांटम नेचर इसलिए बेसिकली जैसे ही हमारा एक फोटोन है, एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा रहा है। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि एक फोटोन है वो कई बार दो को करा दे रहा है या एक फोटोन चार को करा दे रहा है। बस एक फोटोन जो है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पे इजेक्ट होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा और उसके थ्रू एक ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। बस डिपेंड क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें डिफर कर सकता है, बट एक ही फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा। इसके बाद हमारे पास चीज़ आती है इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली जब हमारे पास जो लाइट है हम यूज़ कर रहे हैं वो भी डिपेंड करती है कि फोटो इफेक्ट कैसा होगा। जैसे कि वर्क फंक्शन पे डिपेंड करती है मेटल की, वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम बेसिकली ब्राइटनेस ऑफ लाइट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा लाइट ब्राइट होगा उसकी इंटेंसिटी हाई होगी, और जितनी लाइट कम ब्राइट होगी उतनी ही कम उसकी इंटेंसिटी होगी। तो जब हमने अलग अलग कलर्स पर ट्राई किया जिसकी ब्राइटनेस ज़्यादा थी, वो हमें जो रिजल्ट है वो ज़्यादा दे रहा था। मतलब जैसे कि अगर हमने कोई हाई इंटेंसिटी वाला कलर यूज़ किया है, तो जब वो हम लोग स्ट्राइक करा रहे थे, उसके थ्रू जब हम स्ट्राइक करा रहे थे मेटल सरफेस से, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो ज़्यादा निकल रहा था। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा निकल रहे थे, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा निकल रहे थे। लेकिन अगर जब हमने लो इंटेंसिटी वाली लाइट को यूज़ किया तो जो फोटॉन थे वो फोटॉन्स भी कम निकल रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स भी कम इजेक्ट आउट हो रहे थे। लेकिन इसका जब हमने देखा कि क्या ये काइनेटिक एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, तो आंसर था नहीं, वो काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक फैक्टर ये होगा कि इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट वो काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता है। बट जब हमने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेम रखा और फ्रीक्वेंसी के साथ चेंजेस किए, तब हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स को इफेक्ट नहीं कर रही है, बट जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी पे अफेक्ट कर रही है। मतलब अगर हमने किसी भी कोई कलर ऐसा यूज़ किया जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो उस केस में जो उसका इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी या फिर जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो दो चीज़ें हैं जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अफेक्ट करती है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के बाद क्या हुआ। जैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो मूव आउट करना स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का डेवलपमेंट होता है और बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जनरेट होगा। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके थ्रू जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा उसको अगर हमें रोकना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हम उसे रोक सकें। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वो पोटेंशियल या वो वोल्टेज जिससे कि थ्रू हम फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को भी रोक पाएँ, उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो हमारा जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो हमने अगर उस टाइप का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया तो जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो चलना स्टॉप हो जाएगा और हम पूरे उस करंट को रोक पाएंगे। ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हम ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे।